नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सारे प्रकार के ब्लड ग्रुप और ब्लड टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ब्लड ग्रुप टेस्ट कंपोनेंट्स, क्या क्या टेस्ट ब्लड ग्रुप के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होता है, उसका ब्लड टाइपिंग कैसे होता है, हर प्रकार के टाइपिंग के बारे में बात करेंगे। एबीओ टाइपिंग हो, आरएच टाइपिंग हो, कुम्स टेस्ट हो, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है। एज ए नर्स, एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशन, एमबीबीएस स्टूडेंट आपको ये बहुत काम आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो, ब्लड ग्रुप टेस्ट कॉम्पोनेंट में पहले जो बात करेंगे हम वो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और सबसे ज़्यादा काम आने वाले सिस्टम है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो ये एबीओ सिस्टम क्या होता है, बेसिकली इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ब्लड की क्लासिफिकेशन किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, मतलब किस प्रकार के एंटीजन आपकी ब्लड सेल में है, रेड ब्लड सेल के सरफेस में, उसके ऊपर बेस करके हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। ए और बी टाइप होता है। अगर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। ए बी दोनों प्रकार के एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और ओ कहीं भी ए और बी कोई भी अगर एंटीजन मौजूद ना हो तो उसको हम ओ ब्लड टाइपिंग कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्यों ये परफॉर्म किया जाता है, राइट। टू डिटरमाइन इंडिविजुअल्स ब्लड टाइप फॉर ट्रांसफ्यूशन प्रोसेस। ब्लड ट्रांसफ्यूशन से पहले अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हो किसी इंसान से दूसरे इंसान में, एक डोनर से एक रेसिपिएंट में, तो कंपैटिबिलिटी मैच होना बहुत ज़रूरी है। ए ब्लड ग्रुप के इंसान को ए ब्लड ग्रुप की ही ब्लड देना है, बी की बी का ही ब्लड देना है, तो इस हिसाब से इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप नॉर्मल रेंज के बारे में। मतलब यहाँ पे 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ, राइट। और इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर। एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर के बाद होता है इनकम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूशन। मतलब अगर किसी इंसान की ए ब्लड ग्रुप है और आपके पास बी ब्लड ग्रुप है, तो बी ब्लड ग्रुप से ए ब्लड ग्रुप के इंसान में आप ब्लड ट्रांसफ्यूशन नहीं कर सकते, उससे मिसमैच होगा, इम्यून रिएक्शन होगा और पेशेंट की डेथ होगी। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड ग्रुपिंग किया जाए। तो एबीओ ब्लड टाइप बहुत सिंपल है। उसके बाद बात करते हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, आरएच और रिसेस फैक्टर के बारे में, राइट। आरएच ब्लड ग्रुप क्या चीज़ है, आरएच ब्लड ग्रुप, इसके बारे में। ये ब्लड की क्लासिफिकेशन में काम आता है इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन। ये भी एक प्रकार के एंटीजन है, आरएच एंटीजन। अगर किसी ब्लड में ये आरएच एंटीजन मौजूद है उसको आरएच पॉजिटिव कहता है, और किस ब्लड में ये नहीं है तो आरएच नेगेटिव कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं ये टेस्ट आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्यों किया जाता है, क्यों ये परफॉर्म किया जाता है। टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन, ब्लड में आरएच एंटीजन है या नहीं। और ये भी इंपॉर्टेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए, प्रेगनेंसी के टाइम मैनेजमेंट के लिए, और प्रिवेंशन ऑफ आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इन न्यूबॉर्न्स। हो सकता है कि मदर और न्यूबॉर्न के बीच में एक आरएच इनकम्पैटिबिलिटी रहे, तो इसके लिए ब्लड जब डोनेट करना है, ब्लड ट्रांसफ़र होता है जनरली प्लेसेंटा के ज़रिए होता है, तो फॉर मदर टू न्यूबॉर्न, तो वहाँ पे भी ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है कि न्यूबॉर्न जो बेबी है उसमें आरएच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ केस बन जाता है कि आपको आरएच टेस्ट करना चाहिए। नॉर्मल रेंज की बात करें तो एक ही बात है, आरएच पॉजिटिव है फिर आरएच नेगेटिव। आरएच एंटीजन है तो पॉजिटिव, आरएच एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर। तो यही बात होगा कि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रेगनेंसी। आरएच में ज़्यादा फोकस हम करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, मदर और न्यूबॉर्न के बीच में आरएच कंपैटिबिलिटी लेकर, और ब्लड ट्रांसफ्यूशन के टाइम में भी ये देखना पड़ता है कि एबीओ टाइप तो ठीक ही है, उसके साथ साथ आरएच टाइप का भी क्या मसला है। क्योंकि वहाँ पे आरएच टाइप अगर ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो आरएच पॉजिटिव की ब्लड अगर आरएच नेगेटिव के साथ आ जाता है तो वहाँ पे इम्यून रिएक्शन होगा, सेवियर इम्यून रिएक्शन होगा और पेशेंट की डेथ हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरी फैक्टर के बारे में, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के बारे में। देखो, ब्लड ग्रुपिंग तो हो गया, एबीओ टाइप और आरएच टाइप की ही ब्लड ग्रुपिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मगर एंटीबॉडी स्क्रीनिंग भी यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग क्या है इसके बारे में बात कर लें। एंटीबॉडी स्क्रीनिंग क्यों और व्हाट इज़ एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, इसके बारे में बात करें। देखो, ये टेस्ट करता है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड। तो ब्लड में जो अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी होता है, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। तो ये टेस्ट आइडेंटिफाई करता है कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी ब्लड में है या नहीं, जो किसी अलग ब्लड जो हम डोनर से रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस ब्लड में कुछ एंटीजन है, और जो रेसिपिएंट है उसके शरीर में, उसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी है या नहीं जो डोनर के एंटीजन के साथ रिएक्ट करे। मान लो कि रेसिपिएंट के शरीर में एंटीबॉडी है और जो डोनर ब्लड है उसमें वो एंटीजन है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी रिएक्ट करता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के बाद एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्ट करेगा और उसमें क्या होगा, इम्यून रिएक्शन होगा और उससे पेशेंट की डेथ होगा।
राइट। तो वाई क्यों परफॉर्म किया जाता है, इसी कारण ही परफॉर्म किया जाता है, टू डिटेक्ट अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडीज इन द ब्लड। मगर ब्लड में अनएक्सपेक्टेड कोई एंटीबॉडी ना हो, स्पेशली ऐसा कोई एंटीबॉडी जो ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन को अंजाम दे और प्रॉब्लम क्रिएट करे और हीमोलिटिक डिजीज कॉज करे। मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल के बाहर भी कुछ एंटीजेंस होते हैं और कोई एंटीबॉडी अगर है उसके खिलाफ, तो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोलिसिस करेगा। मतलब बेसिकली क्या करेगा, हीमोलिसिस करेगी। हीमोलिसिस का मतलब होता है रेड ब्लड सेल आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो ये हो सकता है कि न्यूबॉर्न जो है, प्रेग्नेंट इंडिविजुअल से न्यूबॉर्न के बीच में अगर ऐसा होता है तो प्रेग्नेंट इंडिविजुअल से एंटीबॉडीज़ आएंगे, वो न्यूबॉर्न में उसकी जो आरबीसी उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। इसके कारण एंटीबॉडी स्क्रीनिंग बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल रेंज क्या होता है, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब नॉर्मल टेस्ट रिपोर्ट के बाद जो टेस्ट रिपोर्ट हम चेक करेंगे वो रिएक्टिविटी नेगेटिव आना चाहिए, तो सब ठीक है। अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम है। तो एबनॉर्मल वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव। मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड एंटीबॉडी पेशेंट के ब्लड में मौजूद है, उसके कारण ट्रांसफ्यूशन हम रोक देंगे, ट्रांसफ्यूशन नहीं होगा। ट्रांसफ्यूशन अगर होता भी है तो रिएक्शन आएगा और उससे पेशेंट की डेथ तक हो सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग कंपोनेंट, वो है क्रॉस मैचिंग। हमें क्रॉस मैचिंग भी देखना चाहिए जब ट्रांसफ्यूशन की बात आता है तब। तो क्रॉस मैचिंग क्या है, ये क्रॉस मैचिंग आपने शायद इस नाम सुने होंगे, राइट। ये है कंपैटिबिलिटी टेस्ट दैट इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ डोनर्स ब्लड विद द रेसिपिएंट्स ब्लड। मतलब डोनर्स की ब्लड के साथ रेसिपिएंट की ब्लड को मिक्स किया जाता है और चेक किया जाता है कि किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, किस तरह का इम्यूनोजेनिक रिएक्शन हो रहा है, या फिर मतलब जिसको हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें एग्लूटिनेशन आता है, इसमें प्रेसिपिटेशन आता है, अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस आते हैं। उसमें कौन कौन से रिएक्शंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका हम एक होमवर्क कर सकते हैं। बिफोर ट्रांसफ्यूशन ये करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। क्यों ये किया जाता है, देखो ये इसलिए किया जाता है टू इंश्योर कंपैटिबिलिटी। एक डोनर और रेसिपिएंट के बीच की कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए किया जाता है। तो किसी भी तरीके का ब्लड ट्रांसफ्यूशन से पहले और हमेशा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले एडवर्स रिएक्शन, खराब और नेगेटिव रिएक्शन को घटाने के लिए ये क्रॉस मैचिंग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यू। तो नॉर्मल वैल्यू क्रॉस मैचिंग की क्या आएगा, कंपैटिबल या फिर इनकम्पैटिबल। कंपैटिबल आता है तो सही है, और एबनॉर्मल वैल्यू में क्या आ जाएगा, इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबल क्रॉस मैच, इसका मतलब ये होता है कि डोनर और रेसिपिएंट की ब्लड हम जब मिक्स करें तो रेसिपिएंट की जो ब्लड है उसका रेड ब्लड सेल है वो डिस्ट्रॉय होता है, हीमोलिसिस होता है, या फिर अलग कुछ तरीके का कॉम्प्लिकेशंस आता है। एग्लूटिनेशन जो विजिबल है वो दिखता है, उससे हमें एबनॉर्मल इंडिकेटर मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया क्रॉस मैचिंग। अब बात करेंगे आखिरी फोर्थ टाइप ऑफ एग्जाम्पल, और वो है डायरेक्ट कुम्स टेस्ट, ठीक है, कुम्स टेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं डायरेक्ट कुम्स टेस्ट के बारे में। डायरेक्ट कुम्स टेस्ट में क्या होता है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कुम्स टेस्ट क्या है। बेसिकली कुम्स टेस्ट में ये होता है कि ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी अटैच टू रेड ब्लड सेल। मतलब लाल जो कोशिका होता है ब्लड की, रेड ब्लड सेल, उसके ऊपर कोई एंटीबॉडी मौजूद है या नहीं, उसको चेक करता है कुम्स टेस्ट, राइट। क्यों ये परफॉर्म किया जाता है कुम्स टेस्ट को, टू डायग्नोस एंड इन्वेस्टिगेट ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। एक एनीमिया होता है जिसको हम ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। जहाँ पर ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया के मतलब ये होता है कि पर्टिकुलरली हमारी ही बॉडी का जो एंटीबॉडी है उसके साथ हमारी ही एंटीजन जो ब्लड में है, जो रेड ब्लड सेल में होना चाहिए, उसके साथ उसके खिलाफ लड़ लेता है और खुद ब खुद को डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए इसको हम ऑटो इम्यून बोलते हैं। मतलब हमारी खुद की इम्यून सिस्टम खुद ही के खिलाफ लड़ता है। या ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में भी, या फिर ड्रग इंड्यूस्ड इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, जो कुछ ड्रग लेने के कारण भी हो सकता है। दोनों केसेस में ही ये हो सकता है, और दोनों केसेस को ही रोकने के लिए डायरेक्ट कुम्स टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और कुछ अलग से ब्लड डिसऑर्डर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल रेंज। देखो कुम्स टेस्ट का जो रेंज है वो नेगेटिव होना चाहिए। नॉर्मली जो रिपोर्ट आना चाहिए वो नेगेटिव मतलब आप ठीक हो, आपके ब्लड में कोई भी सेल्फ और ऑटो लिटिक जो एंटीबॉडीज है वो मौजूद नहीं है। और एबनॉर्मल वैल्यू इंडिकेटर होना चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव।
पॉजिटिव मतलब कुम्स टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी रेड ब्लड सेल के साथ अटैच्ड है, जो ऑटो इम्यून और ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलिटिक एनीमिया को इन्फ्लुएंस करता है। इसके कारण ही एबनॉर्मल वैल्यू यहाँ पे आते हैं और यही एबनॉर्मल वैल्यू की इंडिकेटर हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टूल्स है जो एक ब्लड ग्रुपिंग के तौर पे काम आता है, ब्लड टेस्ट के तौर पे काम आता है, और ग्रुपिंग तभी चाहिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। तो कुम्स टेस्ट हमेशा नहीं किया जाता है, मगर एबीओ ब्लड टाइपिंग, आरएच ब्लड टाइपिंग और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग, क्रॉस मैचिंग ये करके देखा जाता है कोई भी बड़ा ट्रांसफ्यूजन से पहले या फिर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से पहले। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट और ब्लड टाइपिंग, रादर ब्लड टाइपिंग इन हिंदी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।